अक्सर लोग ये कहते हैं कि क्या ही हो जाएगा मोटिवेशनल वीडियोस देखकर, या फिर क्या ही हो जाएगा मोटिवेशनल थॉट सुनकर। कुछ नहीं होता, इंसान अक्सर अपने हालातों से ही सीखता है। ये सच है कि इंसान अपने हालातों से ही सीखता है, लेकिन कभी कभी किसी की एक बताई गई बात उसकी ज़िंदगी बदल देती है दूसरे की। तो इस चीज़ पर ही समझाने के लिए मैं आप सबके लिए एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ। वो स्टोरी नहीं है, वो रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी है। तो स्टोरी तो वो तब बन जाती है ना जब वो लोगों तक पहुँचती है कहानी के रूप में। तो पर ये होती तो रियल लाइफ से रिलेटेड है ना। तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता, कई बार सामने वाले का बोला गया एक वर्ड दूसरे की पूरी लाइफ चेंज कर देता है। तो चलिए टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते और चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। तो चलिए। एक बार एक रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी बैठा होता है और वो अक्सर आते जाते लोगों से भीख मांगता है। तो एक दिन रेलवे स्टेशन पर एक सूट बूट पहनकर बड़ा अच्छे से बहुत टिप टॉप एक इंसान उतरता है। तो उस आदमी को देखकर वो भिखारी ये सोचता है कि अगर मैं इससे भीख मांगूंगा तो ये मुझे बहुत अच्छी रकम दे सकता है। तो वो उसके पास जाता है और भीख मांगनी स्टार्ट कर देता है। उसके बदले में वो भिखारी उससे जब भीख मांगता है तो वो आदमी उससे देखता ही रहता है। तो वो भिखारी पूछता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो, मुझे भीख दो और अपना काम खत्म करो और जाओ। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें भीख क्यों दूँ, मैं तुम्हें कुछ दूंगा तो उसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे। तो वो कहता है कि मतलब मैं तो भिखारी हूँ, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं तुमसे भीख थोड़ी मांगता। तो वो कह रहा है देखो मैं तो एक व्यापारी हूँ, मेरे को तो लेन देन की आदत है, अगर तुम मुझे कुछ पैसों के बदले कुछ देते हो तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा। तो वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है, उसको भीख नहीं देता। तो वो ना पूरे दिन इस बात को ना सोचता रहता है कि उसने ये बात क्यों कही, वैसे तो मैंने आज तक कभी अपने जीवन में कभी किसी को कुछ नहीं दिया, तो मतलब क्या मुझे देना चाहिए। तो वो ना पूरी रात इस बात पर सोचता है। तो अगले दिन भी वो बेचारा सोचता ही रहता है। तो वो जहाँ सोच रहा होता है ना उसके पास एक गमला रखा होता है, उसमें बहुत सारे फूल लगे होते हैं। तो वो उन फूलों को तोड़ता है और वो सोचता है कि आज से मैं जो भी मुझे भीख देगा मैं उसको फूल दूंगा। तो वो अपना ये काम शुरू कर देता है और वो क्या करता है, जो भी उसको भीख देता है तो वो उसके बदले में उसको कुछ फूल दे देता है। तो ऐसे ही करते करते ना जब वो हफ्ते में अपना सारा हिसाब लेकर बैठता है ना तो वो देखता है कि उसके पास इतने पैसे इकट्ठे हो गए, इतने तो उसके पास कभी भी नहीं हुए। और सिर्फ उसने क्या चेंज किया कि उसने लेन देन का सिस्टम शुरू कर दिया कि जो भी उसको भीख देगा उसके बदले में वो उसको फूल देगा। तो जब तक उसके पास फूल होते थे ना तब तक लोग उसको अच्छे पैसे देते थे, लेकिन जब उसके पास फूल खत्म हो जाते थे तो वो लोग उसको ऐसे ही पैसे नहीं देते थे इतने, कोई दे के चला जाता था कोई नहीं। तो वो समझ जाता है कि ये दुनिया व्यापार से चलती है, लेन देन से चलती है, तो वो अपना ये काम शुरू करके ही रखता है। तो एक दिन ऐसे ही रेलवे स्टेशन में फिर से उसे वो आदमी नजर आता है। वो फटाफट भागा हुआ उसके पास जाता है और उसको कहता है कि लो आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है। तो वो उसको वो फूल देता है और उनको कहता है कि इसके बदले आप मुझे पैसे दो। तो वो व्यापारी उसको पैसे भी दे देता है और उससे फूल ले लेता है। तो वो व्यापारी फिर से उसको एक बात ऐसी बोलकर जाता है जो उसके मन में बैठ जाती है। वो कहता है कि आज से तुम भिखारी नहीं, आज से तुम व्यापारी बन गए हो, आज मैंने एक भिखारी को व्यापारी बना ही दिया। तो वो ये कहकर वहां से चला जाता है। तो वो पूरी रात इसी बात को सोचता रहता है कि हाँ सच में अब मैं भिखारी नहीं हूँ, अब मैं व्यापारी बन गया हूँ, अब मैंने लेन देन का सिस्टम ये शुरू कर ही दिया है। तो वो उसके बाद से कभी भी रेलवे स्टेशन पर कभी नहीं दिखता। तो एक दिन क्या होता है कि उसी ट्रेन में वो जो व्यापारी था वो और उसके साथ एक और व्यापारी बैठा होता है अच्छे से, मतलब टिप टॉप बनकर। तो वो जो दूसरा व्यापारी होता है ना वो कहता है कि आपने मुझे पहचाना। वो कहता है नहीं, मैंने तो आज तक तुम्हें पहली बार ही देखा शायद, मैं तो आज पहली बार ही तुमसे मिला हूँ, मैं तो नहीं तुम्हें जानता। वो कहता है पर मैं तो तुम्हें जानता हूँ, आप आप और मैं 3 बार मिल चुके हैं, आज ये तीसरी बार है। तो वो कहता है इससे पहले हम 2 बार कब मिले। तो वो पूरी बात बताता है कि मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने व्यापारी बनाया है, और आज मेरे पास इतना धन है कि मैंने अपने जीवन में कभी सोचा भी नहीं था। तो वो कहता है कि अब तुम क्या काम करते हो। कहते हैं कि मैं अब फूलों का बिजनेस करता हूँ, मतलब सारे फ्लावर्स, मतलब एक बहुत अच्छा व्यापारी बन गया हूँ फूलों को बेच बेच कर। तो वो कहता है कि पर ये हुआ कैसे। कहते ये उसी दिन हो गया था जिस दिन आप मुझे पहली बार मिले थे, आपने मुझे पहली बार में लेन देन का सिस्टम बताया कि ये दुनिया कैसे चलती है। दूसरी बार आपने मुझे ये बताया कि अब मैं भिखारी नहीं, अब मैं व्यापारी बन गया हूँ, मुझे बेचना आ गया है। तो इस बात को मैंने अपने अंदर बिठाया और उसी दिन से अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दिया, और आज आपकी एक बात बोली हुई उसने मेरा पूरा जीवन बदल दिया। तो ऐसे ही होता है, जो कहते हैं ना कि कुछ नहीं होता, किसी के ज्ञान देने से कुछ नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। किसी को अगर अपनी ज़िंदगी चेंज करनी होती है ना,
वो इंसान कब किसकी बात से कहाँ चेंज कर ले पता भी नहीं लगता। कई बार एक नॉर्मल बंदा भी हमें आकर कुछ ऐसी ज्ञान की बात बोल जाता है, एक बच्चा भी आकर हमें कुछ ऐसी नॉलेज वाली बात बोल जाता है कि उससे हमारी लाइफ में बहुत चेंजेस आ जाते हैं। तो हर एक चीज़ को सुनो, समझो और अपना सकते हो तो अपनाओ, ताकि आपकी लाइफ चेंज हो जाए। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? आई होप आप सबको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसी और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज आप सबके लिए लेकर आती रहूँ।